इंशाल्लाह प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये मैसेज जाएगा कि आसिम मुनीर हैज टू लीव हिज पोजीशन। अब आप यहीं से फर्क समझ लीजिए कि जब भी भारत के कोई प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री मोदी या भारत के बड़े अधिकारी विदेश जाते हैं तो वहाँ विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं वो पलकें बिछा देते हैं, अपनी इंतजार करते हैं कि हाँ हमारे देश से फला नेता आ रहे हैं, फला अफसर आ रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए क्या कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। इसकी तस्वीरें भी आप देखते रहते हैं। और ये कार्यक्रम पाकिस्तान की तरफ से आयोजित किया गया अपने जनरल के स्वागत के लिए। आप देखिए कि जूते चप्पल लाठी डंडे हाथों में लेकर ये खड़े हुए थे, झंडे लहरा रहे थे वहां पे और कह रहे थे कि यहीं से वापस चले जाओ, गो बैक आसिम मुनीर, मास मर्डरर, हत्यारा कहा है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं आसिम मुनीर के, बाकायदा विरोध किया जा रहा था कि आसिम मुनीर मास मर्डरर है और आसिम मुनीर को यहां नहीं आने देना चाहिए। इस तरह का जबरदस्त विरोध, और पाकिस्तानी विरोध कर रहे थे आसिम मुनीर का। कुछ ग्राफिक्स मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से अमेरिका में आसिम मुनीर का विरोध हुआ है। तस्वीरें तो आपने देखी ही हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका में पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जबरदस्त विरोध किया गया है। ये वो आसिम मुनीर हैं जिनको अभी फील्ड मार्शल बना दिया गया कि इन्होंने बहुत कुछ काम किया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों ने हकीकत खोलकर रख दी कि कुछ काम नहीं किया है। ये फील्ड मार्शल हैं, ये नरसंहार के दोषी हैं, ये मास मर्डरर हैं, ये फील्ड मार्शल बनने लायक नहीं है। अमेरिकी पाकिस्तानियों ने मुनीर का भारी विरोध किया। पाकिस्तानियों ने अमेरिका में अपने दूतावास का घेराव किया। जब आसिम मुनीर पाकिस्तानी दूतावास पर पहुंच रहे थे तो वहां पर बाहर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी खड़े हुए थे, शर्म करो मुनीर के वो नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानियों ने जबरदस्त विरोध वहां पर किया। शेम ऑन यू मुनीर, शेम ऑन यू मुनीर, इस तरह के नारे वहां पर पाकिस्तानी लगा रहे थे। अमेरिकी पाकिस्तानियों ने मुनीर की टेंशन बढ़ा दी। मुनीर को यह लग रहा था कि जब मैं जाऊंगा अमेरिका तो बड़ा स्वागत मुझे देखने को मिलेगा, लेकिन आप देखिए किस तरीके से स्वागत किया है। तस्वीरें भी देखती रहिए साथ में। कनाडा से भी पहुंचे, यानी कि जो पाकिस्तानी कनाडा में रह रहे थे वो बाकायदा टिकट करके बेइज्जती करने पहुंचे, यहां पर आसिम मुनीर की विरोध करने के लिए पहुंचे। आप सोचिए कि कितना गुस्सा, कितना गुबार उनके दिलों में भरा हुआ है आसिम मुनीर के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान की सरकार के लिए, कि वो टिकट खरीद के बेइज्जती करने पहुंचे यहां पर अमेरिका में। मुनीर आर्मी परेड में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे थे और यह प्रोजेक्ट पहले से किया जा रहा था। कहते हैं ना कि हमारी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं माहौल बनाना, तो माहौल वहां बनाया जा रहा था कि भाई आसिम मुनीर को विशेष अतिथि के तौर पर, एक चीफ गेस्ट के तौर पर इस परेड में शामिल होने के लिए अमेरिका ने आमंत्रित किया है। लेकिन अमेरिका के अधिकारी ने इस बात की पोल खोल कर रख दी कि भाई हमने नहीं बुलाया है, ये अपने आप आए हैं। और पीटीआई की तरफ से भी, यानी कि जो इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई की तरफ से भी एक जबरदस्त प्रोटेस्ट यहां अमेरिका में किया गया आसिम मुनीर का विरोध करते हुए। देखिए बनेरे मिस्त्री और तू बाहर रात बेशर्म इंसान, तेन कतल किसी किस्म की शर्म नहीं है तेन। तू उत्थे बंदे ने गोली चलाई, इस्लामाबाद बंदे मार दिते और इतने आके छुप के बैठ गया अंदर। तू बेशर्म इंसान, तो हरामजादे बनेरे मिस्त्री और तू बाहर रात बेशर्म इंसान, तेन कतल किसी किस्म की शर्म नहीं है तेन। तू उत्थे बंदे ने गोली चलाई, इस्लामाबाद बंदे मार दिते और इतने आके छुप के बैठ गया अंदर। तू बेशर्म इंसान, तो हरामजादे बनेरे मिस्त्री और तू बाहर रात बेशर्म इंसान, तेन कतल किसी किस्म की शर्म नहीं है तेन। तू उत्थे बंदे ने गोली चलाई, इस्लामाबाद बंदे मार दिते और इतने आके छुप के बैठ गया अंदर। तू बेशर्म इंसान। बाप रे बाप, इतनी बेइज्जती तो शायद मतलब हमने तो कहीं नहीं देखी कि इस तरीके से बेइज्जती हो रही है। अजय जांडियाल हैं मेरे सहयोगी, इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान के मुद्दों को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करते रहे हैं। अजय, इस तरह की किसी कोई बेइज्जती आपने देखी है जब हमारे हिंदुस्तान से विदेश में जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों या फिर हमारे आर्मी को लेकर कितनी इज्जत होती है लोगों के दिलों में, और आर्मी का प्रमुख अगर कोई दूसरे देश में जाए जहां पर अपने देश के लोग रह रहे हैं तो कहते हैं ना पलकें बिछा दी जाती हैं वहां पर, और मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। हिंदुस्तान में यह संस्कृति है और पाकिस्तान में आप देखिए आर्मी चीफ वहां पहुंच रहा है, वहां पर जूते चप्पल लिए वहां पर खड़े थे लोग और मतलब लिटरली गालियां दे रहे थे, बेशर्म क्यों आया है, ऐसे ऐसे शब्द। मतलब एक आदमी को जब जगह नहीं मिली तो वो एम्बेसी के बाहर जाकर खड़े होकर ऊपर खिड़की की तरफ खड़े होकर गालियां दे रहा है आसिम मुनीर को। बाप रे बाप, ये हाल है, ये इज्जत है वहां की आर्मी की। देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं कि अगर ये हमारे भारत में कहावत है कि
अगर अपने शहर का कोई भी शख्स किसी दुनिया के ऐसे इलाके में जहां पे आप हैं वहां मिल जाए तो वो बहुत सुकून की बात होती है। बेशक वो कोई भी हो, और हर कोई ये चाहता है कि उससे बात करके, उससे मिले, उससे जो है वो उसे कहीं ना कहीं एक गेस्ट की तरह ट्रीट करें या उसे मिलकर उसे चाय पे बुलाए। मगर ये आसिफ मुनीर जो कि एक सेना के चीफ हैं, और खासतौर पे पाकिस्तान जो क्लेम करता है कि उसने भारत में बहुत नुकसान किया, भारत में तबाही की, उसके बाद तो उसे फील्ड मार्शल बनाया था। फील्ड मार्शल को जब फील्ड मार्शल बनाया तो यानी कि उसकी इज्जत बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। मगर उसके बजाय जो आसिफ मुनीर को जूते मारने की बात हो रही है, जो उसको गालियां पड़ रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आखिरकार ये जो चीजें पाकिस्तान को वहां आसिफ मुनीर को देखनी पड़ी, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान सरकार और सेना ना सिर्फ पाकिस्तान में बदनाम है बल्कि दुनिया भर में बदनाम है। इस पर भी आप देखें तो अमेरिका में अगर इसको आसिफ मुनीर को बुलाया गया था तो उसके पीछे की वजह इजराइल और ईरान का युद्ध था। ये अब साफ हो गया है, क्योंकि ईरान में जो इजराइल ने हमले किए उसके बाद अमेरिका को लग रहा था कि अगर ईरान को ज्यादा मसला बनाता है या अमेरिका को टारगेट करने का प्रयास करेगा तो पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल जो है वो ईरान के खिलाफ करेगा। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। मगर आसिफ मुनीर को अपने ही लोगों ने जिस तरीके से वहां जूते दिखाए, जिस तरीके से गालियां दी, और वो बदतमीजी जो उसको झेलनी पड़ी या ये बेशर्म कहा उसको, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना के वजह से जो पाकिस्तानी लोग परेशान हैं, जो वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो वो इतना मादा रखते हैं कि वो पाकिस्तानी सेना के किसी अफसर या आर्मी चीफ तक को कहीं भी भला बुरा बोल सकते हैं। और अजय, अपनी इज्जत का ख्याल सबको होता है, फिर चाहे वो अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी क्यों ना हो। पहले तो माहौल पाकिस्तान की तरफ से ऐसा बनाया गया कि देखिए भैया, मुनीर को चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं अमेरिका की आर्मी डे परेड में। ये खूब माहौल बनाया गया कि चीफ गेस्ट मुनीर। और जब व्हाइट हाउस ने स्पष्टीकरण दे दिया कि हमने किसी भी देश के सैन्य अधिकारी को आमंत्रित नहीं किया है इस परेड में शामिल होने के लिए, तो इन लोगों को भी लगा होगा भाई ये तो बेइज्जती करा दी इन्होंने हमारी, झूठ बोल रहे थे। इस तरह का प्रोपेगेंडा, इससे नाराजगी और बढ़ गई। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान झूठ के पुलंदे बनाता रहेगा तो कब तक चल सकता है। आखिरकार एक ना एक दिन जब एक्सपोज हो जाता है तो यही होता है। पाकिस्तान ने पहले दिन से ये कहना शुरू कर दिया था, उसने भारत के इतने विमान गिरा दिए, उसने ये कर दिया, उसने राफेल गिरा दिया। मगर जब लोगों को सच्चाई पता चली तो पाकिस्तान चुपचाप, उनके मंत्री ये बताने लगे कि भाई कैसे हमने गिड़गिड़ाकर तो शांति की बात की थी और कहा कि सीज फायर कर लीजिए, तो उसके मंत्री बताने लगे कि कहां कहां कैसे कैसे कितना कितना नुकसान उनको झेलना पड़ा। और ये झूठ का पुलंदा एक बार फिर सामने तब आ रहा है जब आसिफ मुनीर जो है, जो बोल रहे थे कि अब तो चीफ गेस्ट बन गए, अमेरिका ने बुला लिया, यानी कि पाकिस्तान तो बड़ा करीब हो गया अमेरिका के। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अफसरों को, मंत्रियों को झेलनी पड़ती हैं। और हालत ये है कि ये झूठ इनकी अब इतना जानलेवा हो चुका है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने वाला है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार ये कह रहे हैं कि हम वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं बीएलए के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ। मगर वहां हालत इनकी ये है कि आधे से ज्यादा बलूचिस्तान में तो बीएलए का कब्जा हो चुका है। वहां पर पुलिस चौकियों में, दफ्तरों में बीएलए और बलूचिस्तान के लोग अब काबिज हो चुके हैं। बिल्कुल अजय, यानी कि एक चीज तो क्लियर है, पाकिस्तान कितना भी छुपाने की कोशिश करे कि पाकिस्तानी सेना कैसे जुल्म सितम करती है। आपने अभी बीएलए का जिक्र किया, खैबर की बात मैं कर रहा हूं, सिंध की बात भी मैं कर रहा हूं, मैं गिलगिट की बात करता हूं, मैं पीओके की बात करता हूं। सब जगह हमने देखा है कि पाकिस्तानी सेना कितना जुल्म करती है, लेकिन इसको छुपाता रहता है पाकिस्तान। लेकिन इन अमेरिका में रह रहे इन पाकिस्तानियों ने सारी पोल खोल कर रख दी, क्योंकि मास मर्डरर वो कह रहे थे कि तू बंदे मारता है वहां पर और लोगों की जान लेता है, बेकसूर लोगों को मारता है। इस तरह के सारे आरोप इस दौरान इन लोगों ने लगाए, इस भीड़ ने लगाए। देखिए, सच्चाई यही है। आप देखें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करें तो हजारों लोगों ने पिछले कई सालों में अपनी जान गंवा दी बेवजह। अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। महिला अगर किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लगाने जाती है तो उसके साथ बलात्कार होता है। युवा या तो बंदूक उठाकर भारत में भेजा जाता है कि वहां पर जाके हमले करे, आतंकी बन जा, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। इसी तरह से आप बलूचिस्तान में देखें तो जब बलूचिस्तान पे पाकिस्तान ने कब्जा किया, उसके बाद से लगातार बलूचिस्तान के लोगों को लग रहा था कि अब हमारे दिन बेहतर होंगे
और पाकिस्तान जो है उनको उनके हक देगा, उनको बुनियादी सुविधाएं देगा। मगर कुछ नहीं हुआ, वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल देश के बाकी हिस्सों में होने लगा। टीटीपी ने जब कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा को खाली नहीं करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दरअसल अफगानिस्तान के से ट्राइबल जो उनके ट्राइब्स हैं वो मिलते हैं, वो उसी के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, तो पाकिस्तान ने वो कहा कि हम उस पर हमला करेंगे। अब वहां पर भी हालत खराब है, हालत तो सिंध में भी खराब हो चुकी है। तो ये जो वजहें हैं, ये वजहें हैं कि लोगों ने इतना मुखर होकर अब पाकिस्तानी सेना पर हमले इतने शुरू कर दिए कि उनकी गाड़ियां, उनकी ट्रेन, उनके बंकर, उनके कैंप्स, तमाम जगह पर उनको निशाना बनाया जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं जब पाकिस्तानी सेना पर हमला करके लोग उसको निशाना नहीं बनाते या पाकिस्तानी सेना के लोग मारे नहीं जाते। तो ये वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई है। पाकिस्तान ने खुद वहां पे हालात ऐसे बनाए कि लोगों ने इस तरह की कार्रवाइयां शुरू की। लोग हथियारों से नहीं डरते, लोग जंग के लिए तैयार हैं। और सोचिए कि पाकिस्तान के भीतर 2 ऐसी फौज तैयार हो चुकी है जिसमें टीटीपी और बीएलए का नाम शामिल है, जो कहते हैं कि वो पाकिस्तानी सेना से फुल फ्लेज वॉर लड़ सकते हैं। ये किसी भी देश में शायद आज तक नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और इस वक्त जिस तरह का माहौल है उसको देखकर यही लग रहा है कि कौन ज्यादा बेइज्जती कराए पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर, इसको लेकर होड़ मची हुई है पाकिस्तानी नेताओं में और पाकिस्तान की फौज में। क्योंकि बिलावल भुट्टो